वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के 5। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट ₹1300। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स एट ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैट एंड द बॉल। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बैट है और दूसरा है बॉल्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹5। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखा जाए हमारे पास 7 बैट्स यानी कि 7x प्लस 6 बॉल्स यानी कि 6y और कितनी कॉस्ट थी इन दोनों की 3800 सॉरी। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनेगी, उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी हैं 1750। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इनको हम जनरली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो y की मेरे पास 1750 माइनस 5y अपॉन 3 कैसे आएगी बेटा। यहाँ पे देखो x निकालना है तो ये जो टर्म है पूरी उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ये जो 3 है ये यहाँ से उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन। अब पुट कर देंगे इस वैल्यू को, सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में डाल देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पर देखिए 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस एलसीएम में, और पूरे के नीचे 3 लिख देंगे। 7 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1750 माइनस 5 इंटू 7 वाई प्लस 6 इंटू 3 वाई इक्वल्स टू 3800। अब बेटा 3 को उधर क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज फॉर टेकिंग एन एलसीएम लेने के लिए ऐसा किया गया, और 7 तो बाहर था अंदर मल्टीप्लाई हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 7 को जब 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव 12,250 माइनस 7 5 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 3800। और ये जो 3 नीचे डिवाइड में है ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चलेगा, और 3800 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 11400। तो इधर है 12250 माइनस। अब देखिए इन दोनों को प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 35 में से अगर मैं 18 माइनस कर लूँ बेटा तो 17y आ जाएगा माइनस का। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 17y को उधर और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12250 माइनस 11400 इक्वल्स टू 17y। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए 12250 में से अगर मैं 1140 माइनस कर देता हूँ तो इट विल गिव 11110 इक्वल्स टू 17y। अब जब मैं 111 को डिवाइड करूँगा बेटा 17 से, 17 से डिवाइड करूँगा इसको मैं, एक बार फिर से डिवाइड करते हैं तो माइनस कर देते हैं 12250 माइनस 1140 850 आएगा बेटा, यहाँ पे बड़ा 850 आएगा। ठीक है, तो इट विल गिव 850 बाई 17। तो देखिए यहाँ पे सीधी कटिंग हो जाएगी 850 यानी कि 85 17 के टाइम पे आता है तो यस 5 पे आता है, तो इसकी कटिंग हो जाएगी 5 पे। ठीक है, तो कटिंग करके आपका आ जाएगा 50, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 50। इट मीन्स आपकी जो बॉल की कॉस्ट है वो 50 आ गई। अब ये y की वैल्यू को बेटा आप एक्स इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में डाल देंगे, इसको एक्स इक्वेशन है तो पुट वैल्यू ऑफ y इन x। इसमें जब हम डालेंगे बेटा वैल्यूज तो देखिए चेक करिए, ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे, डिवाइड बाई 3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 52 तो 1750 माइनस 250 अपॉन 3। तो इसको माइनस कर लें बेटा, तो देखिए 1750 250 तो ये भी 0 ये भी 0 और ये आ जाएगा 5 1500 बाई 3, तो यानी कि ये 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप x की वैल्यू आ गई है 500 और y की वैल्यू 50। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x इज इक्वल टू 500 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो आपकी y इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा।